की थी हमने, पीपीटी, वीडियो और पीडीएफ ना, ये सब किया था। आज हम देखेंगे क्या, आर्टिकल, ब्लॉग एंड गेस्ट पोस्ट। करेंगे हम आर्टिकल, ब्लॉग एंड अलग अलग चीज़ें, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन और गेस्ट पोस्ट सबमिशन, ये 3 चीज़ें हम करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ब्लॉग पे। ब्लॉग क्या होता है, जिसमें कि आपका कंटेंट कैसा रहेगा, फुल्ली प्रमोशनल हम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, फुली प्रमोशनल। और इसमें आप क्या हो, सेल्फ पब्लिशर, ठीक है। आप सेल्फ पब्लिशर भी हो और क्या हो, एडिटर भी हो, खुद हो ना आप उसमें, खुद लिख रहे हो, खुद बना रहे हो और खुद इसको पब्लिश भी कर देते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें रहता है देखो, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, टम्बलर, एनजू, माई स्पेस, कल लिखा था माई स्पेस भी है, जिस पे आप क्या कर सकते हो, ब्लॉग्स में। इसका कंटेंट कैसा रहेगा, फुल्ली प्रमोशनल। अब आते हैं आर्टिकल पे। इसका जो कंटेंट रहता है वो होता है सेमी प्रमोशनल, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ, थर्ड पार्टी वेबसाइट में रजिस्टर किया हमने। जब हम कंटेंट सबमिट करते हैं, ठीक है, एडिटर हमें, लेकिन पब्लिश हम खुद नहीं करता है। वो थर्ड पार्टी देखेगी आपका कंटेंट कैसा है, और उसको लगेगा कि आपका कंटेंट में दम है, सही लिखा, आपने यूनिक लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तभी जाके आपका क्या होगा, आर्टिकल लाइव होगा। वरना वो रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्शन का भी एक वो देगा आपको नोटिफिकेशन कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। आप उसको उस चीज़ों को सही करके दोबारा एडिट कर दोगे और पब्लिश रीपब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। रीसबमिट हम कर सकते हैं। इसमें आप क्या नहीं हो भाई, आप पब्लिशर नहीं हो, इसमें आप एडिटर भी हो। एडिटर तो आप हो, है ना, कंटेंट आपका है, एडिटर हो आप, मगर पब्लिशर नहीं, ठीक है। लेकिन आज का भी ट्रेंड चल रहा है वो है इसका, गेस्ट पोस्ट का, ठीक है। गेस्ट पोस्ट में क्या होता है, ना ही आप पब्लिशर हो, ना ही आप क्या एडिटर। अरे ये था आर्टिकल हमारा, इसमें हमने क्या कर रहे थे, फुल्ली प्रमोशनल था, क्योंकि इस ब्लॉग में आप ही लिख रहे हो, आप पब्लिश कर रहे हो, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, आपके ऊपर है। तो हम मोस्टली क्या देखते हैं, जो यूजर अट्रैक्ट करे ऐसा कंटेंट हम डालते हैं ब्लॉग्स में, चाहे पर वेब ब्लॉग हो चाहे थर्ड पार्टी ब्लॉग हो, है ना, ताकि उस पर यूजर एंगेज करे और आए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सही मतलब आधा उसको इन्फॉर्मेटिव रखेंगे, आधा प्रमोशन रखेंगे, जहाँ पे हम अपने बारे में प्रमोट भी कर पाएँ, साथ के साथ आपके प्रोडक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो ऑडियंस को। ये हुआ थर्ड चीज़ आई हमारी गेस्ट पोस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो फुल्ली इन्फॉर्मेटिव होता है। ये क्या होता है भाई हमारा, फुल्ली इन्फॉर्मेटिव, आपको ऐसे नहीं मतलब मिल जाएगा कंटेंट। कंटेंट आप जो दिखाओगे गेस्ट पोस्ट के लिए फुल्ली इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, तभी जाके बेनिफिट मिलेगा, तभी जाके वो लाइव भी करेगा, वरना करेगा ही। तो इसमें इसके करने का तरीका क्या है, या तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाओ, सर्च करो गेस्ट ब्लॉगर्स, या फिर गूगल पे हम जाके सर्च करते हैं, जिस भी कैटेगरी का आपको चाहिए गेस्ट ब्लॉग वो टाइप कर दोगे। जैसे कि आपको चाहिए ट्रैवल कैटेगरी का, सबमिट गेस्ट पोस्ट, ठीक है।
कुछ भी इंडस्ट्री के चाहिए आपको ना, एजुकेशन का भी एजुकेशन आ गया, IT का तो IT आ गया, या फिर सबमिट पोस्ट IT, जिस भी कैटेगरी का आप सर्च कर रहे हैं, और इसको हम लोग गैस पोस्ट भी बोलते हैं और गेस्ट ब्लॉग डाल दें, है ना, गेस्ट ब्लॉग हो गया क्या? हाँ ठीक है, ये हमारा ब्लॉग मतलब जो कंटेंट करवा रहे हैं, आपको जानते नहीं है, आपने इसको सर्च किया और फिर आपने इसको रिक्वेस्ट भेजा, तो तरीके होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और बहुत सारी वेबसाइट में आपको उसके कॉन्टैक्ट अस में जाके उसका मेल ID नंबर वगैरह निकालना पड़ेगा, फिर आप अप्रोच करोगे कि हम लोग को पास एक कंटेंट है जो कि आप जिस कैटेगरी में लिखते हो उससे रिलेवेंट है। मान लो कि आप IT वाले हो, मैं भी IT का हूँ, ठीक है, आप ब्लॉगर हो, मेरी कंपनी है, मैं आपसे क्या बोलूँगा, भाई दिव्यांशु आप मेरा कंटेंट ले लो और आप लोग चीज़ें मैं ले लूँगा, लेकिन यूनिक होना चाहिए हमारा कंटेंट। कंटेंट कैसा होगा? यूनिक होगा, तभी जाके मैं उसको अप्रूव करूँगा, तो मैं कंटेंट यूनिक लूँगा। फिर हमारी बात में डिस्कशन होगा कि जो आप लिंक दोगे वो नो फॉलो दोगे या डू फॉलो, तो हम ट्राई करते हैं कि डू फॉलो लिंक मिले, ठीक है। और आज के टाइम में ये एक्टिविटी 90% पेड हो गई है। क्या हो गया है? पेड। जितने भी गेस्ट ब्लॉगर्स हैं उनको समझ में आ गया है कि हम जो कंटेंट देंगे लिख के उसका ज़्यादा वैल्यू है डिजिटल मार्केटिंग में, वो आप पैसा कमा रहे हैं। तो ये भी एक फील्ड है जिसमें हम लोग जा सकते हैं, घर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। जो आपने उसको आप एज गेस्ट ब्लॉगर यूज कर सकते हो, ठीक। उस पर आप IT के गेम्स के इस टाइप के ब्लॉग्स लो, पर ब्लॉग का आपको कोई $20 दे रहा है, कोई $25 दे रहा है, $30 दे रहा है, अलग अलग रेट है। जितना DA अच्छा होगा उतना $1 आपको मिलता जाएगा। मरे से मरा $300 पर पोस्ट आपको मिलेगा कम से कम, ठीक। आपने 10-12 पोस्ट भी करेंगे बड़ा अच्छा ही काम चल रहा है, तो इसमें गलत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि इनका बेनिफिट क्या है इस पोस्ट का, जब कंटेंट में ब्लॉग में भी डाल रहा हूँ, आर्टिकल में भी डाल रहा हूँ, तो इसमें ऐसा क्या है जो हम लोग को कंटेंट ज़्यादा इंपोर्टेंस दे रहा है गूगल, ना कि आर्टिकल और ब्लॉग को दे रहा है। आप बताओ इसमें क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि गेस्ट ब्लॉग को ज़्यादा गूगल वेटेज देता है एज कम्पेयर टू ये ब्लॉग्स और आर्टिकल? गेस्ट पोस्ट पे हम लाइक आप लोग भी बताओ। हाँ एक बार बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन? मैं ये पूछ रहा हूँ कि गेस्ट पोस्ट को गूगल वेटेज क्यों दे रहा है एज कम्पेयर टू दिस? ये जो ऑफिस की एक्टिविटीज है इसमें हम कंटेंट शेयरिंग कर रहे हैं, कंटेंट शेयरिंग हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। बिकॉज़ ऑफ क्योंकि गेस्ट पोस्ट जो है फुली इंफॉर्मेटिव है इंस्टेड ऑफ आर्टिकल और ब्लॉग। चलो ये पॉइंट है। और भी है लाइक आप बताओ। गेस्ट ब्लॉग में क्या है कि कोई सिंगल पर्सन नहीं कर रहा है, इसमें आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देख सकते हो, क्योंकि कोई एक बंदा सिर्फ ब्लॉग नहीं लिख रहा, बहुत सारे बंदे लिख रहे हैं उसमें। ऐसा होता है, हाँ तुम किस हद तक सही हो। अब मान लो कि गेस्ट ऑथर्स का क्या होता है, एक कम्युनिटी होती है, ठीक है। आपके मतलब 100 लोग जानने वाले हैं, मैं ऑथर हूँ, मेरे हो गए 1000 लोग जानने वाले हैं, आपके बारे में मैंने लिखा, तो जो मेरे 1000 लोग हैं वो आप मुझे पढ़ेंगे, जो इंटरेस्टेड होगा, मान लो 10 भी इंटरेस्टेड हुए तो आप वेबसाइट पे गए, 10 में से 2 लोगों ने भी अगर क्वेरी कर ली तो आपने 300-400 रुपये लगाए थे तो आपका निकल के आ गया। और एक तरीके से भी तो है क्योंकि ये फ्री है, लोग ज़्यादा प्रेफर इसको करेंगे। फ्री नहीं है, फ्री हो गया गेस्ट पोस्ट तो। सब पे हो अब एक होता क्या है, आप एडवांस यूजर को टाइप कर रहे हैं। अब मेरे फाउंडेशन है, मुझे 1000 लोग ही जानते हैं, अब मैं 10,000 लोग को 1 लाख लोगों को टारगेट कर रहा हूँ विद दी हेल्प ऑफ दिव्यांशु, क्योंकि इसकी जो फॉलोवर्स हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे है, इसके जो फॉलोवर्स वो उसको लाखों में है, क्योंकि भाई अलग अलग कंटेंट डालता है, कभी इस गेम के बारे में डाल रहा है, कभी उस गेम के बारे में डाल रहा है। मैंने नया गेम लेके आया, मैंने बोला तुम भी लिख दो मेरे बारे में, कंटेंट में दे रहा हूँ, सब कुछ में दे रहा हूँ, लिंक भी मैं दे रहा हूँ, डाल किसके नाम से आ रहा है, पोस्ट आया दिव्यांशु के नाम से, यूज ऑफ टैग पे दिव्यांशु ने पोस्ट लिख दिया कि भाई ये गेम मार्केट में
आ रहा है, इसकी बेनिफिट है, ये है वो है, तो वो होता है गेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो हमारे टारगेट क्या हुआ, एडवांस यूजर को। और एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि हम अपनी एक ही आई पी एड्रेस से काम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो आई पी एड्रेस का ब्लॉकर मिल जाती है ना। आप ये वाला आई पी एड्रेस लिंक बना के देगा हमको, तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, किसी के थ्रू अप्रोच कर रहे हो, मतलब ये डिजिटल गुडविल रहती है इसमें। बहुत अच्छा गुडविल है ना। आप मैं अपने प्रमोशन करता रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ ना, हम डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं, करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन ने बोला क्या वो केंद्र राणा सर से जाकर डिजिटल मार्केटिंग करो, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट दिमाग में क्लिक करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा इसने किया होगा, करा होगा, तो आपसे 36 बार पूछोगे, तुमने उन्हीं को क्यों रिकमेंड किया, और तो शुरू है तुम्हारे अंदर आएगा ना क्वेरी। हम खुद तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, यहाँ क्या था, हम खुद ही प्रमोशन कर रहे हैं, फुल्ली प्रमोशन है, कुछ भी देखो, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन यहाँ रोक टोक है, जब आपका कंटेंट को सही लगेगा तभी वो ओके है। इमेज भी आपका इसमें तो होना चाहिए, हाँ जहाँ से हमने लिया है उसका कॉपीराइट वो देना चाहिए। मान लो मैं तुम्हारी खींची हुई फोटो मैंने लगाई, तो मैं लिखूंगा इमेज के नीचे कॉपीराइट वाइड, इस तरीके से। ठीक है, ये बेनिफिट है इसमें, 7% आपको प्रमोशन मिल रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि इसको क्या बेनिफिट है गेस्ट ब्लॉगर को, दिव्यांश को क्या बेनिफिट मिला, गेस्ट ब्लॉगर। हाँ चलो हमसे वो पोस्ट में पैसे ले देखा हो, दूसरा क्या मिला, ब्लॉगर से कितना कंटेंट उसको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट शेडिंग हो रही है ना आराम से, कंटेंट मिल रहा है इसके पास। आज को एडसेंस ही तो कमाएगा ये, गूगल एडसेंस भी पैसे कमा रहा है, हम जो कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहा है, गूगल एडसेंस भी इसको देंगे, जैसे इसको ब्लॉगर्स रीडर्स आते हैं, डिपेंड करते हैं। साथ में मैं भी शेयर करूँगा अपने कंपनी के पेज पे, मेरी कंपनी के बारे में ये शॉर्ट टैग पे लिखा है, ऐसे होता है भाई, हम भी शेयर करते हैं ना, जब भी हमारा कोई भी आर्टिकल आता है कुछ आता है तो भी लगाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, मेरा इंटरव्यू आया, मेरा कंपनी के बारे में आया, हर कोई करता है, इंडायरेक्टली इसकी प्रमोशन होता है। जो मेरे 100 लोग थे उसमें लाखों लोग थे ही थे, अब मेरे 100 लोग को इसके बारे में पता चल गया, उस 100 में से भी किसी को इंटरेस्टेड हो गया पोस्ट के लिए, उसको अप्रोच कर लेगा। अभी मेरे ऊपर चलता देखा था, आप मेरा यूज कर दो, तो ये बेनिफिट है। ठीक है भाई, ऐसे होता है हैं? तुम गर्लफ्रेंड बनाने क्या करते हो, बीएड बनवा लिए क्या? हाँ तुम गर्लफ्रेंड बनाने क्या करते हो, कुछ नहीं, नई नई चीज़ों के लिए अप्रोच करते हैं। नई नई चीज़ों में अप्रोच करते हो। सबसे पहले मैं हूँ उसका फ्रेंड, उसके फ्रेंड को अप्रोच करोगे ना, हाँ फिर उससे बात करोगे, उसको थ्रू हो जाओगे, फिर उससे बात करोगे, भाई तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी लगी, उसको मैं गर्लफ्रेंड बनाना, ऐसे तो होता है। तब जाके सेम वही है, गेस्ट पोस्ट भी वही है, हम सर्च किया, अप्रोच किया, फिर जाके आपका कंटेंट पब्लिश हो गया। जब वो दोस्त बोलेगा अरे भाई लड़का बड़ा अच्छा है, तो फ्रेंडशिप जल्दी हो जाएगी ना, तो खुद ही जाएगा तो चक्कर भी पड़ सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ होगी, तो आपको ये 3 चीज़ जरूरी है, तीनों करना आपको, लेकिन इसका चांस मतलब नंबर ऑफ इस पर ब्लॉग का ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है भाई, मार्केट में लोग मतलब गेस्ट पोस्ट को ज़्यादा मतलब ब्लॉग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मार्केट में लोग थर्ड पार्टी से आएगा कंटेंट, हमारी वेबसाइट से या हमारे कितने भी आएगी। मैं जब ब्लॉग बनाऊंगा अपना खुद का, मेरा क्या बनेगा इस पर, makeyourbrand.blogspot.com नाम से बन गया, जैसे अगर कोई या makeyourbrand.tumblr.com बन गया, मेरा कंपनी का नाम आता है। जैसे अगर कोई साइट है गेमिंग या किसी भी जो आजकल ऐसे चल रही गेम वगैरह की साइट नहीं है, वो सारे गेम या पत्ती ऐसा कुछ भी, तो उन्हें ब्लॉग का सेक्शन आता है, जैसे रेंडमली वाले साइट में आता है, तो अगर हमें उसे प्रमोशन मतलब करना हो तो ब्लॉग को हम ज़्यादा किसे बैठे देंगे, मतलब ज़्यादा किसको मतलब करने के लिए, तो ब्लॉग तो पोस्ट हो गया जैसे उसका सेक्शन आता है, तो हम उसको मतलब जैसे हम डायरेक्टली सबमिशन वगैरह करते हैं वेब पेज के लिए, है ना, कि लिंक मिल जाएगा कुछ इस तरीके, तो हम ब्लॉग को कैसे करेंगे? वो अपने सेम चीज़ आप करोगे, सेम ही होगा, सेम चीज़ होगी, सेम आप इसलिए आपकी वीडियो बनाओगे, वीडियो बनाओगे, कंटेंट शेडिंग करोगे, उसका बुक मार्किंग करोगे, ठीक है। डायरेक्टली कम से कम करना, डायरेक्टली ऐसे करने का बेनिफिशियल है नहीं। हाँ, गेस्ट पोस्ट किया आपने और ब्लॉग किए, ब्लॉग में पूरा 2 लाइन लिखा है, रीड मोर करके एक बटन दिया है, रीड मोर जब बंदा क्लिक करेगा तो आपको कहाँ जाएगा,
वेब ब्लॉग पे जाना चाहिए। URL भी वेब ब्लॉग का दोगे आप, मेन साइट का नहीं देंगे आप, ब्लॉग से लिंक पे देंगे। जैसे हमारी साइट होती है वो रैंक नहीं करती है, हमारे वेब पेजेस और कीवर्ड रैंक करते हैं, है ना? ये तो होता है। नहीं तो वेब पेज आपका रैंक करेंगे, साइट ही रैंक करेगा। पेज तो भी आपकी साइट का ही है ना भाई। मतलब जैसे गूगल हमारा क्या साइट रैंक नहीं कराता है या फिर हमारा वेब पेज और कीवर्ड्स कराता है? नहीं, कीवर्ड की बेसिस पे तो हम रैंक साइट करते में हैं। वेब पेज हमारी साइट में होगी। साइट की वेब पेज हो गए। अब मान लो कि आप गए recruitment पे, ठीक है, .com, तो स्लैश मान लो कोई एसईओ बना हुआ है पेज, वेब पेज बना हुआ है, हम प्रमोट ये रैंक करके मान लो, तो इनडायरेक्टली मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है recruitment। अच्छा, इसमें सर हम ऐसे कितने कीवर्ड्स होंगे जिसे हम रैंक करा सकते हैं साइट पे? जितना जैसे हमारी कैटेगरी बहुत ढेर सारी है, जैसे उपेंद्र राणा की एसईओ भी पढ़ाते हैं, रिमोट पढ़ाते हैं और पीपीसी भी पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। अगर हम गूगल पे सर्च करें कि भाई हमें पीपीसी देखनी है, तो क्या मतलब आपका ही ऐसा कुछ हो कीवर्ड सिर्फ आपका ही आ जाए, उपेंद्र राणा ये पढ़ाते हैं? हाँ, तो उपेंद्र राणा मार्केट क्लास जैसे हाँ, मतलब कीवर्ड को कर सकते हैं। हाँ, उपेंद्र राणा के अंदर किसको जाना पड़ेगा, पीपीसी वाले पेज पर, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हमने ऑन पेज में देखा था ना, उसको ऑप्टिमाइज करोगे, उसका H1 से लग रहा है, H2 वगैरह है नहीं है, मेटा टैग्स लगे नहीं लगे हैं, कंटेंट कैसा है, कीवर्ड डेंसिटी की जो आज मैंने मार्केट से जानती जा रही है, ये भी ध्यान रखो कीवर्ड के कैसे प्लेस हुए हैं, कहाँ पे प्लेस किया गया है, ठीक है, इंटरनल लिंकिंग कितनी है। उसके बाद आप सब ऑफ पेज पे आना, ऑफ पेज में फिर आप कैश पोस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, मान लो आपने कैश पोस्ट करवाया टीपी स्टडी के रेट पे और लिंक लगा दिया ओपन स्लैश वो टीपी स्टडी वाला हमारा पेज, तो हमारा पेज रैंक करेगा ना तो कीवर्ड पे। एक पेज पे आप कितने 2 कीवर्ड लगा सकते हो, 2 कीवर्ड है, फिर आप आराम से इतने भी कीवर्ड टारगेट करो। वैसे सर जैसे मार्केट कंपनी में इंडस्ट्री में मतलब एसईओ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पेड मार्केटिंग को ज़्यादा करते हैं? दोनों। देखिए पेड मार्केटिंग पे थोड़ा बजट होना चाहिए, तो हर कोई इतना जल्दी खर्चा नहीं करता, क्योंकि आपको 1000-2000 जैसे कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं पेड करके, पेड के लिए कम से कम आपको 10,000-20,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको आएगा। अमेरिका का एक बिजनेसमैन था लोकली, उसने फिर पीपीसी में 80 बिलियन पैसा लगा था। तभी आएगा, तभी आएगा। आप चाहते कि नॉर्मली अगर मैं ग्रो करूँ तो आपको ऑर्गेनिकली इसको फिर प्रेफर करते हैं। इसमें क्या होगा कि 3-4 महीने लग जाएंगे।